हेलो एंड वेलकम टू स्टडी रूफ। और हम लोग बात कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। और आज हम लोग जो शिफ्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 4 अप्रैल 2016 की। और इसमें हम लोग देखेंगे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो आरआरबी एनटीपीसी में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा ये जो अगला क्वेश्चन है ये है तटीय मंदिर यानी शोर टेम्पल कहां पर स्थित है। तो आइए देख लेते हैं। यहां पे हमसे पूछा है शोर टेम्पल। और शोर टेम्पल के बारे में अगर हम बात करें तो ये महाबलीपुरम में स्थित है। और ये कहां पर है? ये है तमिलनाडु में, चेन्नई के समीप है। और देखिए रथ मंदिर के लिए फेमस है। और इसे किस वंश ने बनवाया था? तो देखिए भाई इसे पल्लव डायनेस्टी ने बनवाया था, पल्लव राजवंशों ने बनवाया था। और अगर शासक की बात करें तो शासक था राज सिंह प्रथम, राज सिंह प्रथम ने बनवाया था। और इससे जुड़ी एक रिसेंट डेवलपमेंट देख लीजिए। अभी इंडिया और चाइना की जो बायलैटरल समिट हुई थी, इंडिया और चाइना की जो सेकंड बायलैटरल समिट हुई थी, सेकंड अनऑफिशियल बायलैटरल समिट, बायलैटरल समिट जो हुई थी वो यहीं पर हुई थी महाबलीपुरम में ही। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी जो राष्ट्रपति हैं उनके बीच जो भी हाल ही में समिट हुई थी वो यहीं पर की गई थी, महाबलीपुरम तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है वो 4 मुख्य तत्व कौन से हैं। 4 मुख्य तत्वों के बारे में पूछा है जिनका हमारे मानव जीवन में बहुत ही ज्यादा योगदान है। तो देखिए अगर इसकी बात करें तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक आप याद कर लीजिए। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है नॉश है, देखिए NOCH। और अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन, ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ये हो जाएगा कार्बन और ये हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है। अगर इसमें नाइट्रोजन की बात करें तो देखिए ये पेड़ पौधों के लिए आवश्यक तत्वों का निर्माण करता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ये प्राणदायक जो प्राण देने वाली वायु है उसमें हमारे काम आती है। और कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो ये फाइबर निर्माण यानी अगर हम बात करें टिश्यू के निर्माण या पेड़ पौधों के निर्माण में उपयोगी होती। तो ये 4 तत्व जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? हमारा आंसर है डी। डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दमित्री मेंडलीव ने किस सिद्धांत की खोज की थी। देखिए मैंने आपको इससे संबंधित एक क्वेश्चन और आया था, उसमें एक्चुअली ये था कि ये पूछा गया था पीरियडिक टेबल को किसने खोजा था। तो वो भी मेंडलीव से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। यहाँ पर दूसरे तरीके से पूछ लिया है कि दमित्री मेंडलीव ने किस सिद्धांत की खोज की थी। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, वहां आपको मिल जाएगा। वो भी आरआरबी एनटीपीसी के ही प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो देखिए मेंडलीव की अगर हम बात करें तो मेंडलीव ने क्या खोजा था? पहला विकल्प है चाओ सिद्धांत, नहीं रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, और तीसरा है अल्फा प्रभाव, चौथा है गोल्डन मीन। तो देखिए हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। और हमारा बी आंसर है रासायनिक तत्वों की आवर्त श्रेणी यानी पीरियडिक टेबल, पीरियडिक टेबल की खोज की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2015 में निम्नलिखित किन 2 भारतीय शहरों को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए अगर हम 2015 की बात करें, 2015 की बात करें तो देखिए जयपुर एंड वाराणसी को ऐड किया गया था। तो यहां पर हमारा जो विकल्प है वो ए हो जाएगा। ए आंसर सही है। और इसमें देख लीजिए अहमदाबाद को भी जोड़ा गया है हाल ही में। तो इससे मिलता जुलता एक और मॉडल क्वेश्चन अगर हम देखना चाहें तो इस पर भी पूछा जा सकता है कि अहमदाबाद अभी रिसेंटली ऐड किया गया है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
खगोल शास्त्र में दूरी को मापने के लिए किस लंबाई मात्रक का प्रयोग किया जाता है? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कॉस्मोलॉजी से। देखिए इसमें पूछा है कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को नापने के लिए, देखिए अगर खगोल शास्त्र की हम लोग बात करें तो खगोल शास्त्र में दूरी मापने के लिए जो इकाई का प्रयोग किया जाता है वह है प्रकाश वर्ष, और प्रकाश वर्ष को छोड़कर और इससे बड़ी एक इकाई ली जाती है वो है पैरालैक्टिक सेकेंड या पार्सेक। तो याद रखिएगा एक पार्सेक जो होता है, अगर पार्सेक की बात करें तो एक पार्सेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो ये आप कन्वर्जन भी याद रखिएगा, हो सकता है इससे जुड़े हुए सवाल पूछ ले। तो यहां पर अगर हम देखें पेंटामीटर, पार्सेक, प्रकाश वर्ष, हब्बल, लंबाई, देखिए अगर हम खगोल शास्त्र की बात करें तो इस्तेमाल तो पार्सेक और प्रकाश वर्ष ज्यादा किए जाते हैं, लेकिन अगर हम प्रचलन की बात करें तो प्रचलन में यही है प्रकाश वर्ष। तो हमारा जो अभीष्ट विकल्प हो जाएगा, मोस्ट एक्यूरेट, वो हो जाएगा बी, प्रकाश वर्ष। ठीक है, बी यानी सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, बी जो कि है सी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा लक्षद्वीप सागर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, यहां पर हमसे पूछा है कि लक्षद्वीप सी को किस नाम से जाना जाता है, लक्षद्वीप सी को किस नाम से जाना जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। और मन्नार सागर, श्रीलंका सागर, लक्षद्वीप सागर और मालदीव सागर, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। देखिए आपको पता होगा लक्षद्वीप का पुराना नाम है लक्षद्वीप। ये किसका पुराना नाम है? ये पुराना नाम है लक्षद्वीप का। और आपको पता है लक्षद्वीप कहां पर है? मैं आपको दिखा देता हूं लक्षद्वीप कहां पर है। तो देखिए ये श्रीलंका, यहां पर है लक्षद्वीप। इन सब चीजों के बारे में मैंने विस्तार से अपने पिछले वीडियो में बताया है, जहां पर मैंने भारत की अवस्थिति एवं विस्तार एवं भारत के तटीय क्षेत्रों के बारे में जहां पर मैंने बताया, वहां पर आपको मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में अगर ज्योग्राफी लेक्चर में जाकर देखेंगे तो वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो सी हो जाएगा, और जो कि है ए। तो ए आंसर हमारा सही हो जाएगा, जो कि है सी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जीएसएम का विस्तृत रूप क्या है? तो देखिए अगर हम बात करें जीएसएम के विस्तृत रूप की, तो जीएसएम का फुल फॉर्म होता है, देखिए ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। और अगर हम इसके निर्माण की बात करें कि किसने इसे बनाया था, तो देखिए इसका निर्माण फिनलैंड में हुआ था सन 1991 में। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हो सकता है अगला क्वेश्चन ऐसे ही आ जाए। तो ये मॉडल क्वेश्चन है जो आपको पता रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2016 में इसरो का मुख्यालय कहां ले जाया गया था? तो देखिए अगर हम बात करें इसरो के हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलुरु में है, बेंगलोर में है। तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, बेंगलोर। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखिए 1962 में इसकी नींव रखी गई थी, और 1962 में विक्रम साराभाई के नाम पर इसकी नींव रखी गई थी, जिसको 1969 में नाम बदलकर इसरो कर दिया गया था। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। इससे आने वाले जो भी सवाल हैं वो कवर हो जाएंगे, हम लोग उन सब चीजों को देखते हुए चल रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन धातुओं पर, गैल्वेनाइजेशन धातुओं पर जस्ते की परत चढ़ाई जाने वाली एक प्रक्रिया है
जो उन्हें सुरक्षित रखती है। देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये भी बहुत इजी है, किया जा सकता है। अगर गैल्वेनाइजेशन की बात करें तो ये होता है कोटिंग ऑफ अपर सरफेस विथ जिंक। ठीक है, जो मेटल होता है उसकी जो ऊपरी सतह होती है उसको जिंक के साथ हम लोग उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, ताकि जो मेटल की सरफेस है उसका ऑक्सीजन के साथ जो संपर्क है वो टूट जाए और वो रस्टिंग होने से बच जाए। देखिए जो जंग है वो तभी लगता है जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करती है मेटल को, जिसके परिणाम स्वरूप वो जंग खाते हैं। ठीक है, तो अगर इसका सही आंसर देखा जाए तो वो हो जाएगा बी, जो कि है बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे द पर्पल फ्रंटियर, द अर्थ ड्रैगन व द आउटर फोर्ट्रेस की बात करें के नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें द अर्थ ड्रैगन की बात की है तो आपको पता होगा कि ड्रैगन कहीं ना कहीं चीन से संबंधित है, तो ये बिल्कुल बात कर रहा होगा चीन की या चीन से संबंधित किसी चीज की। तो देखिए अगर हम बात करें द पर्पल फ्रंटियर, द पर्पल फ्रंटियर, द अर्थ ड्रैगन, द आउटर फोर्ट्रेस, ये सारे नाम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को ही अन्य नामों से पुकारा जाता है। और देखिए इसको बनवाया किसने था, इसको क्विंग डायनेस्टी या क्विंग वंश ने बनवाया था। ठीक है, इसको क्विंग डायनेस्टी ने बनवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा गया है। देखिए डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो अगर डीएनए के फुल फॉर्म की हम लोग बात करें तो डीएनए हो जाता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और अगर आरएनए की बात करें तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो आप दोनों पता कर लीजिएगा। अगर हम इसके ये बात करें कि इसको खोजा किसने था, तो डीएनए की खोज देखिए किसने की थी, तो ये की थी सर जेम्स वॉटसन ने एंड फ्रांसिस क्रिक ने। इन्होंने इसकी खोज की थी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, यहां तक कि पीसीएस के एग्जाम तक में पूछा जा चुका है कि डीएनए की खोज करने वाले कौन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस करते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च किसे माना जाता है, सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। तो देखिए अगर भारत में बात करें तो ये आता है कि दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, ठीक है, ये कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। तो अगर यहां पर देखा जाए तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। ये सब पॉलिटी के बहुत आसान से क्वेश्चन है, इनमें ज्यादा सा दिमाग लगाना नहीं है, तुरंत हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस भारतीय नाभिकीय भौतिक शास्त्री के सम्मान में ट्रॉम्बे में स्थापित परमाणु ऊर्जा संयंत्र का पुनः नामकरण इस नाम पर किया गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बार देखते हैं कि ट्रॉम्बे है कहां, यह है बॉम्बे में। ठीक है, विच इज मुंबई, अर्णव गोस्वामी वाली मुंबई। ठीक है, चलिए तो देखा माफ कीजिएगा 1969 में होमी जहांगीर बाबा की मृत्यु के बाद इसको बदलकर एचजे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया। एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया। ठीक है, तो ये इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, देखिए सी आंसर सही हो जाएगा, जो कि है सी आंसर सही हो जाएगा। और एक चीज देख लीजिए, जो तारापुर परमाणु संयंत्र है, तारापुर परमाणु संयंत्र,
यह देश का पहला परमाणु संयंत्र है। यह देश का पहला परमाणु संयंत्र है। ठीक है, देश का पहला परमाणु संयंत्र है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। माउंट कंचनजंगा है। देखिए माउंट कंचनजंगा के बारे में पूछा है, तो कंचनजंगा के बारे में अगर कंचनजंगा की हम बात करें तो सबसे पहले इसकी स्थिति देख लेते हैं, कहां पर स्थित है। देखिए अगर भारतीय सीमा की हम बात करें तो देखिए ये भारत का सिक्किम राज्य है और सिक्किम और भूटान के बॉर्डर पर यहां पर है कहीं कंचनजंगा। और इसकी ऊंचाई है 8556 मीटर, 8586 मीटर। ठीक है, 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। देखिए अगर मैंने आपको अपने ज्योग्राफी के लेक्चर में बताया था कि ज्योग्राफी के लेक्चर में मैंने जहां पर आपको माउंटेन्स पढ़ाए वहां पर मैंने आपको बताया था कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो माउंट एवरेस्ट है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है कंचनजंगा। अगर आपने इस बारे में नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरा माउंटेन वाला वीडियो भी देख सकते हैं, ज्योग्राफी में वो आपको मिल जाएगा। ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप एक बार उन सारे वीडियोस को देखें, वहां पर अच्छी तरीके से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डिस्कस की गई हैं। चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा। अच्छा यहां पर देखिए, यहां पर है माउंट एवरेस्ट। तो हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, ए आंसर तो गलत हो गया। तो विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत, सी भी गलत हो गया। दूसरा सबसे ऊंचा K2 है और सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है। और डी है विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। जी हाँ, ये सही विकल्प है, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो यहां पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, हमारा आंसर बी सही हो जाएगा, जो कि है डी। तो इसके साथ ये लास्ट क्वेश्चन हमने समाप्त किया। आगे आने वाले सीरीज में हम लोग और कुछ जो सेट्स हैं उनके आंसर को डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।